ये आप देख सकते हो कि इसकी मेरी वायरिंग मैंने किस तरह से किया है। ये हमारा न्यूट्रल का वायर है ये पूरा, और ये हमारा फेस का वायर है जो इसके थ्रू हमने लेके आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पावरफुल स्टेज में। और आज हम एक स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे कि इसकी वायरिंग किस तरह से होती है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका वायरिंग किस तरह से करना है और कैसे क्या प्लग लगाना है। तो आज जो मेरे पास में बोर्ड है उसके अंदर हम दो प्लग, चार स्विच और एक नाइट लैम्प लगाएंगे, जिससे हम रात को, जिससे हमारे पास अगर घर में पॉइंट नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम बोर्ड में भी वो नाइट लैम्प एक्सटर्नल लगा सकते हैं। बोर्ड में जगह होती है, उसके लिए हमने लिया है 6 मॉड्यूलर का स्विच, 6 मॉड्यूलर का बोर्ड। अगर इसको देखोगे तो ऐसे 12 मॉड्यूलर है। अगर आप स्विच लगाओगे इसके अंदर तो 12 मॉड्यूलर है। एक में दो आती है, 2 4 6, 2 8 2 10 2 12। तो अभी हम इसके अंदर पूरा, मैं ये रही हमारी स्विच है और ये हमारा नाइट लैंप है। अभी मैं आपको इसके प्रॉपर वायरिंग करना सिखाता हूँ कि इसकी वायरिंग किस तरह से होती है और कैसे क्या करने का है। तो अभी सबसे पहले हम बेसिक अगर इसकी बात करें तो बोर्ड के अंदर पहले हम ये लगा देंगे इसके साइड में। ये हमारा 6 एम्पियर का प्लग है, स्विच प्लग। और ये जो आपको मालूम होगा कि जो पुराने पहले शादी वाली जो स्विच आती थी, स्विच प्लग, उससे ये काफ़ी ईजिली है और काफ़ी ईजिली इसको निकाला भी जा सकता है, काफ़ी ईजिली इसको फिट भी करा जा सकता है। काफ़ी मतलब सॉफ्ट में काम करती है, खाली इसको कुछ करना भी नहीं है हमें। और ये देखिए, खाली ये बस ऐसे हमें खाली पुश करके बिठाने का है। मतलब इसमें जो लॉक होता है वो लॉक साइड हमें ध्यान देना है। अब इसमें स्विच के अंदर भी हमें देखना है कि इसके जो ये कॉन्टेक्ट है, अमुक बार में किसी कंपनी में जो होता है, जैसे कि हाईफाई की स्विच है तो इसके नीचे हाईफाई लिखेला होता है, तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि नीचे साइड है। अमुक लोग यूँ फिट कर देते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। तो पहली चीज़ है ना, हम स्विच को देखें, अगर उससे भी ना मालूम पड़े तो ये दो कॉन्टेक्ट हमेशा की साइड में, ऊपर की साइड में रहेंगे। जैसे ये देखिए, ये लग गया इसका। अब एक और स्विच लगाते हैं हम इसकी। पीछे से इस तरह की ब्रांडिंग दिखती है और आगे की साइड में कुछ इस तरह का इसका लुक दिखेगा, जिसमें हमने लगाया 6 एम्पियर के दो दो चार दो स्विच, चार 6 स्विच लगाया है, जिसमें से एक स्विच एक प्लग इसके लिए, एक स्विच एक प्लग इसके लिए। और ये एक नाइट लैम्प के लिए, एक हमारा हो गया लाइट के लिए, एक हो गया हमारा पंखे के लिए, और पंखे के लिए हम रेगुलेटर भी लगा सकते हैं, और एक हो गया हमारा कुछ भी समझो कुछ पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो। तो ये हमने 4 स्विच का भी एक टेम्पररी बोर्ड बनाया है। ठीक है, अभी मैं इसकी वायरिंग करना आपको सिखाता हूँ कि इसकी वायरिंग किस तरह से होगी और कैसे होगी। तो सबसे पहले अभी मैंने आपके लिए, खैर मैं तो कलरिंग वाला लाया ताकि आप लोगों को मालूम पड़ेगी किस तरह से कौन सी वायरिंग करने की है। बाकी हम कोई भी एक सिंगल वायर में भी कर सकते हैं, अगर आप जान जाओगे तो कोई बहुत वो नहीं है, आपको भारी नहीं पड़ेगा। अभी हम कटर निकाल लेते हैं अपनी और फटाफट हम इसकी वायरिंग करते हैं। अब अब इसमें जो हमें गलती नहीं करनी है वो ये है, देखो अमुक लोग क्या करते हैं कि ऊपर की साइड में सब में फेस कर देते हैं, जबकि फेस है ना नीचे की साइड में ही हमेशा आता है। ये नीचे की जो लाइन होती है इसके नीचे ही फेस होता है, और जो ऊपर का होता है ये हमारा आउटपुट होता है। हमारी भाषा में बोलूँ तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। मतलब इनपुट मतलब जहाँ पर वोल्टेज आप दोगे, और आउटपुट मतलब जहाँ से आप वोल्टेज पिकअप करोगे, मतलब जहाँ से आप लोगे, वो चीज़ को हम आउटपुट बोलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाक से इसका एक इसके माप का इतना बड़ा छील लेते हैं वायर। हालांकि ये एल्यूमिनियम है तो कोई वो नहीं है, मैं तो एक टेम्पररी आपको बता रहा हूँ। और अगर प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। आपको सिर्फ लाइक करना है, बाकी तो मैं इतनी वीडियो आपके लिए बनाता ही हूँ। आप थोड़ा सा लाइक करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। और अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ों में तकलीफ होती है तो आप प्लीज़ अपने छोटे भाई को कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको उस चीज़ के ऊपर भी, टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, और मैं कोशिश भी करूंगा कि और उससे अच्छी भी कोई चीज़ होगी तो मैं वो भी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। अब ये हमने यहाँ से, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम उसको,
और अब हमारे पास में ये अर्थिंग का वायर, जो अर्थिंग हमारे इसके और इसके अंदर आएगा अर्थिंग। तो ये हम फटाक से इसके अंदर अर्थिंग कर लेते हैं। और अर्थिंग अब कभी भी अगर आपको नहीं मालूम होगा कि अर्थिंग किस तरह से चेक करना हो तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग प्रॉपर चेक किस तरह से किया जाता है। अभी दो तीन तरह का अर्थिंग होता है, मतलब आप लोग एक जो हम कॉपर की प्लेट और कोयल से नमक से जो बनाते हैं अर्थिंग, एक वो। और अभी एक जो ट्रेंडिंग में अर्थिंग चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर हमारी भाषा में बोला जाए तो केमिकल अर्थिंग। तो वो काफ़ी अभी चलता है, लोग करवाते हैं। और उसका लाइफ भी अच्छी है, काफ़ी दिन तक चलता है वो। और देखने जाओ तो एक छोटी सी जगह में हो जाता है, आपको कुछ बड़ा नहीं करने का है उसके अंदर। अराउंड 4 से 5 हज़ार के समथिंग में हो जाता है अर्थिंग। अगर आप अभी कराना चाहो तो आप करा भी सकते हो उसको। उसमें क्या बेनिफिट है कि आपको अर्थिंग पूरा प्रॉपर मिलता है, और आपका अर्थिंग कम नहीं रहता है। मतलब आप अगर मोस्टली से देखने जाओ तो अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में 3 वोल्ट आना चाहिए, जो उसके अंदर निकलता है। भी मेरा ये वायर छोटा था तो मैंने इसके अंदर से डाल के निकाल लिया, ताकि मुझे जो कटिंग नहीं करने पड़े। और ये हमारा अर्थिंग का वायर लग गया। अब इसमें बेसिकली हमारे प्लग के अंदर ही जाएगा, तो ये अर्थिंग दो ही आएगा। ठीक है, हमारा फेज वायर ये हो गया। तो हम फेज वायर के लिए ये वाला यू वायर यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा फेज हो गया। अब ये वायर हम यहाँ लगा देंगे, ताकि जहाँ पर हमारा इनपुट सप्लाई जाएगा। ठीक है। और ये वायर हो गया हमारा न्यूट्रल के लिए। अब इसमें देखोगे तो आपको न्यूट्रल भी लिखेला रहता है। बाकी हम मोस्ट ऑफली सब लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल इसके अंदर जो मार्किंग जो किया होता है न्यूट्रल का, वो इस साइड में किया होता है, मतलब बोर्ड के इस साइड के अंदर, और इधर की साइड पे फेस देने का बोलता है। बाकी मोस्ट ऑफली क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल कर देते हैं, यहाँ से फेस दे देते हैं। आप इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस फेस आपका स्विच के ही थ्रू होना चाहिए। बहुत लोग ये चीज़ गलती करते हैं कि वो क्या कर देते हैं कि हम पर। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप किसी को बोर्ड बना के दो, अगर आप मतलब समझो आप किसी को दे रहे हो तो उसको कलरिंग बता दो कि ये फेज है, ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग में। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल को फेज में डाल देते हो, फेज को न्यूट्रल में। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो फे न्यूट्रल है वो इसके स्विच के थ्रू कट ऑफ हो आएगा, लेकिन फेज इसके अंदर कंटिन्यू आएगा। तो उस टाइम पे अगर कोई खोलेगा और उसको जरा से भी अर्थिंग होगा तो तुरंत करंट लगेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, और ये अर्थिंग हो गया, ये फेस हो गया। और हमारा बाकी है बोर्ड का कनेक्शन। तो बोर्ड के कनेक्शन के लिए अभी फटाफट से हम इसको यहाँ लगाते हैं बोर्ड के कनेक्शन के लिए। और इसको हम यहाँ से ऐसे दे देंगे। अब ये वायर जो वायर रहेगा हमारा, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। समझ लो अभी मैंने यहाँ पर 1 mm का वायर डाला है। अगर आप यहाँ पर
1 mm के आध 0.5 का भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका लोड क्या चीज़ है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ लो यहाँ पर ये भी मैंने 2.5 के वायर डाले सर, ये 2.5 mm है, तो इसमें क्या है कि इस पर कभी लोड पड़े तो बोर्ड जल्दी हमारा ख़राब ना हो। तो इसके लिए आप कभी भी मतलब यूज़ करो तो आपको पहले प्रॉपर मालूम हो। अगर आप एक घर में नॉर्मली आप बोर्ड लगाओगे तो उस टाइम पर क्या होता है सिचुएशन में कि मोस्ट ऑफली अगर समझ लो किचन में है तो किचन में फ्रिज हो गई, चिमनी हो गई, एग्जस्ट फैन हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, और ये सब चीज़ें मतलब मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये सब चीज़ें चलती है। तो वहाँ पर हमें मोस्ट ऑफली समझो तो आप वहाँ पर 6 एम्पियर की भी लगाओ और 15 एम्पियर की भी लगाओ। 15 एम्पियर हमारा फ्रिज के लिए हो जाएगा, 6 एम्पियर में हमारा मिक्सर ग्राइंडर, ये सब चल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अब जहाँ पर हमारा अगर समझो कि हम ऊपर लगा रहे हैं, जहाँ कि अपने वॉशरूम एरिया में या वॉश एरिया में, तो वहाँ पर हमारा वॉशिंग मशीन ये सब होता है, तो वहाँ पर भी हमें 15 एम्पियर के हिसाब से ही वायरिंग करनी है। और 15 एम्पियर का हो सके तो आप 15 एम्पियर की अलग एक स्विच बोर्ड कर सकते हो ना, तो इसमें भी कर सकते हो, लेकिन वायर फिर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा उस टाइम पे करने के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। और इसमें देखो हमने बोर्ड की वायरिंग भी कर दिया, और कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, और आप लोगों को ये आ भी जाएगा। मैंने कलर वायर इसके लिए लेके आया ताकि आप लोगों को क्या है कि कलरिंग के हिसाब से आपको पता चले कि इसकी वायरिंग किस तरह से होगी और कौन सा कलर कहाँ लगा है। अब ये हमारा एक न्यूट्रल है, एक फेज है, ये हमारा नाइट लैंप है। तो अभी न्यूट्रल के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ में लगा देते हैं ताकि ये यहाँ पर इसको न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। अब ये हमारा न्यूट्रल इसको मिल चुका है। फेज हम इसको स्विच के थ्रू देंगे, तो ये हमारा स्विच के थ्रू इसको फेज। तो ये हमारी वायरिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। तो फाइनली ये हमारी वायरिंग हो चुकी है और एकदम कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ कि इसकी वायरिंग हमारी जो है वो किस कैसे हुई है। इसकी चालू पहले मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। चालू करने के लिए भी मैं टेम्पररी आपको ऐसे दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको फिट करूँगा। अभी मैं यहाँ से वायर निकाल लेता हूँ इसकी। और अभी मैं इसको पावर देता हूँ, एक में फेस और एक में न्यूट्रल। तो ये देखो, ये भी हमारा नाइट लैम्प जो था कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके थ्रू हमारे दो प्लग भी यूज़ कर सकते हैं, अब यहाँ पर लगा के चालू कर बंद कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो हमारा फेस भी इसमें कट ऑफ हो रहा है, बट टेस्टर में आपको दिखेगा नहीं वहाँ से। और ये हम लाइट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसा होगा कि आप जब आप कहीं बाहर जाते हो तो उस टाइम पे आप कैसा है कि आप आते हो तो अंधेरे में बोर्ड आपको नहीं दिखता, तो उस टाइम पे आप ये चालू करके जा सकते हो। तो आप जैसे आओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बोर्ड वही है, और इसमें ऐसी आगे शील्ड लगी हुई है ताकि इसकी जो रोशनी आपकी आंखों में नहीं आएगी। तो ये हमारा फाइनली ये वायरिंग इसकी हो चुकी है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। और इस तरह मेरी वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए कमेंट करना, मैं आपको उसके लिए
समझा दूंगा कि उसको किस तरह से करना है, क्योंकि इतनी वीडियो में बहुत लंबी हो जाती है अगर काफ़ी डिटेल में बनाते। मैं इसका आपको नज़दीक से पूरा कंप्लीट इसका डायग्राम दिखाया था, ये आप देख सकते हो कि इसकी मेरी वायरिंग मैंने किस तरह से किया है। ये हमारा न्यूट्रल का वायर है ये पूरा, और ये हमारा फेस का वायर है जो इसके थ्रू हमने लेके आया यहाँ से। और यहाँ पर इसमें येलो वायर में हमने फेस दिया है, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट है जो ये प्लग को ऑपरेट करेगा, और ये स्विच से ये प्लग को ऑपरेट करेगा। और ये हमारा नाइट लैंप है जिसका न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया है और सप्लाई यहाँ से ली है।